बिना भागों के, बिना बड़े भागों के, बड़ भागों के, नेक कर्मों के भाग कैसे बनते हैं? भाग किसे कहते हैं? किस्मत। किस्मत किसे कहते हैं? अपने किए हुए कर्म ही किस्मत बनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग कहते हैं ना ये किस्मत का खारा है, किस्मत इसके किए हुए कर्म ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बच्चा अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, एक बच्चा झोंपड़पट्टी में पैदा हो रहा है, अभी तो उन्होंने कोई कर्म किया ही नहीं, किस्मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किए हुए कर्म, एक को पैदा होते ही अरबों की खरबों की जायदाद, हर चीज मांगने से पहले एक सारा जीवन तरसेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाग्य क्या होता है? अपने किए हुए कर्म ही भाग्य बनते हैं, इसलिए कहते हैं हर कर्म को सोच कर करो, आगे ये भाग्य बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज किसी को हेरा फेरी करके अपना दिमाग लगा के किसी को लूट रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि इसे मूर्ख बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 99% मूर्ख बनते नहीं है लोग, इसे धोखाधड़ी कहते हैं। उसने तेरे पे विश्वास किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जिसे अपनी चालाकी समझते हैं, असल में वो विश्वासघात है। किसी ने तुझ पर भरोसा किया था, विश्वास किया था, तूने उसका विश्वास तोड़ा और कह रहा है कि मैंने अपनी अकल से कमाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज तू कर रहा है, कई गुना ज्यादा तेरे साथ होगा। फिर कहते हैं आज पता नहीं कौन सा कर्म किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी कहते हैं ना पता नहीं कौन सा कर्म किया था, आज ये दिन देखने को मिला। कर्म होते हैं अपने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कह रहे हैं तेरे नेक कर्म इकट्ठे हो जाए ढेरों, फिर जाके ये सत्संगत मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर बिन संगत मैल परिजय जियो, इस मन पर मैल चढ़ती रहती है, बिना संगत की, संगत नहीं मिली मैल चढ़ती जाती है। कई लोग मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं नेक काम करने चाहिए, सच बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, नेक कमाई करनी चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, सत्संगत करने की जरूरत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कई लोग होते हैं और सुनने में बात बड़ी अच्छी भी लगती है। एक्चुअली मतलब सत्संगत का तो यही है ना कि प्रैक्टिकल जीवन में बदलाव आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बाणी कुछ और कहती है। बाणी कहती है बिन संगत मैल पर ही जियो। अगर तू सत्संग नहीं करेगा, तेरे पास जितने भी नेक गुण हैं एक एक करके खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सत्संगत की वार लग गई, तो सत्संगत में आता रहा नेक काम करते हुए, तेरे नेक गुण बढ़ते जाएंगे, अवगुण जो थोड़े बहुत हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और अगर नहीं आएगा, गुण खत्म हो जाएंगे, अवगुण बढ़ते जाएंगे। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर विषत तेरे गुण गलिया। अगर तू नाम नहीं जपेगा, अगर सत्संगत नहीं करेगा, तेरे जो गुण हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी को वचन याद कर लिया करो ना, जब किसी ने कहा था कि फलाना आदमी आपका सत्संगी है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, सारे गलत काम करता है, इससे अच्छे तो हम हैं, आपकी संगत में नहीं आते पर ये सारे गलत काम तो नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे नहीं, फिर भी वो तेरे से अच्छा है। वो कहने लगे कैसे? कहने लगे वो रोज संगत में आ रहा है, सुन रहा है, कब चोट लग जाएगी पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए आते हैं ना, अपने मन में झांको। सालों से कई आ रहे होते हैं, अचानक चोट लग जाती है, शराब छूट जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन पलटी खा जाता है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे जो रोज आ रहा है, आज सुधरा कि कल सुधरा पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू नहीं आ रहा, तेरे में गुण हैं, तू सही बात कह रहा है, नहीं पीता नहीं खाता, पर आत्मा कमजोर होती जाएगी, एक दिन खाने पीने लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्संगत बहुत जरूरी है, लाजमी है, पर मिलती कैसे है? बड़े भागों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कह रहे हैं बिन पागा सत्संग न लभे। नहीं मिलती ये, कुछ बहुत बड़े भाग हो तो सत्संगत मिलती है। और बाबा नंद सिंह जी के वचन, पुण्यों का शिखर सूरज की तरह ऊपर चमक रहा हो, इतने ज्यादा पुण्य हो तो पूर्ण महापुरुषों की संगत मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये पुण्यों का सूरज कैसे बनेगा? सत्संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर पॉइंट कुछ और है। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि बिना बड़े भागों के सत्संगत प्राप्त नहीं होती। हमारा पॉइंट तो इसके आगे का चल रहा है। अब बड़े भागों से सत्संगत मिल गई, पर अगर करने का ढंग ना आया तो इससे बड़े अभागे कौन होंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आकर भी खाली रह जाए। आए हैं सत्संग में,
पर अगर खाली रह गए, बड़े भागों के बाद भी खाली रह गए, तो सबसे बड़ा भागा तो वो हुआ ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी एक एम लेकर चलता है कि मैंने वहां पहुंचना है, पहुंचने के बाद भी उसका काम ना हो, अभागा तो वो हुआ जो इतनी मेहनत करके पहुंचा फिर भी काम ना बना। जो नहीं गया उसका तो गया ही क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सत्संग में नहीं आए उनका क्या गया, जो आकर भी ना पा पाए, कितना बड़ा लॉस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही हमारा टॉपिक चल रहा है कि सत्संग में आकर भी अगर गवा लिया, ना पा पाए, तो खाली ना रह। महापुरुष वचन किया करता थे 5 प्रकार के श्रेणियां होती हैं जो संगत में आते हैं गुरसिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हमने यहाँ पर पहचानने हमारी श्रेणी कौन सी है। 5 प्रकार की श्रेणियां, 5 श्रेणियों में बांटा गया सत्संगियों को। पहली श्रेणी है, 5 श्रेणियां चकोर की, चात्रिक की, हंस की, तोते की और बंदर की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर इनकी वृत्तियों की बात की गई है। चकोर, चात्रिक, हंस, तोता और बंदर, 5 श्रेणियों के सत्संगी आते हैं सत्संग में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हमने विचार करना कि हम किस श्रेणी में आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चकोर, चकोर की प्रीत चांद से है। वो चांद को जब पूर्णिमासी की रात होती है ना, एक टक देखता रहता है चांद को, गर्दन उठाकर ऐसे देखता रहता है टेढ़ा होकर। और कई बार देखते 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 उसकी गर्दन तक टूट जाती है, मर तक जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर वो चांद से अपनी नजर नहीं हटा पाता, एक टक चांद को देखता रहता है। उसकी प्रीत चांद से, चकोर की प्रीत चांद से। उसे और कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ सुनाई नहीं देता, केवल एक चांद की तरफ उसकी नजर, प्रेम उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी में कई जगह पर इसका प्रमाणित किया गया है कि चकोर की प्रीत जैसे चांद से है वैसे तो गुरु से प्रीत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे ये उत्तम श्रेणी के गुरसिख हैं जो सत्संग में आते हैं। इनकी सुरत शब्द से कौन आया है कौन गया है इन्हें नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन क्या पहन के आया, किसने माथा टेका, कहाँ बैठा, इन्हें नहीं पता। इनकी सुरत शब्द से जुड़ी होती आंखें बंद, अगर आंखें खुली हैं तो दर्शन करती हैं गुरु के और किसी को नहीं देखते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक उत्तम सत्संगी, किसी से कोई लेना देना नहीं सिवाय गुरु के और गुरु के शब्द से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हम ऐसे हैं? अगर नहीं है तो ये एम रखो, यहाँ तक पहुंचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आकर बैठ गए, मन को समझाओ आया क्यों है नींद खराब करके, कि ये देखने कौन क्या पहन के आया, कौन क्या कर रहे हैं। नहीं, तू शब्द से सुरत को जोड़ने आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस जोड़ ले, एक एक शब्द का रस पी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उत्तम श्रेणी आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद आती है चात्रिक की श्रेणी। चात्रिक, समुद्र भरा पड़ा है पानी से, नदियां भरी पड़ी है, तालाब भरे पड़े हैं, चाहे कितनी भी बरसात हो, चात्रिक को चाहिए स्वांति बूंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चात्रिक को प्यास है एक वो शांति बूंद की जो उसके मुख में पड़ेगी, उसकी प्यास उससे बुझती है। चात्रिक कहते थे वो अवस्था है गुरसिख की जिसे ज्ञान है कि सच्चा संत कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो झूठे की संगत नहीं करेगा क्योंकि उसे ज्ञान है, उसे वही एक बूंद चाहिए चाहे कितना भी सागर भरा हो पानी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी वृत्ति जौहरी की वृत्ति कह लो कि उसे हीरे का मूल्य पता है कि हीरा कहां पर है। वो केवल सच का संगत करेंगे, झूठ की संगत नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चात्रिक की वृत्ति। तीसरी आती है हंस वृत्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हंस वृत्ति क्या है? हंस को ईश्वर की देन है, उसे विवेक ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विवेक ज्ञान। उसके आगे दूध रख दो ना, हंस के आगे, तो वो दूध को पानी से अलग कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। कैसे होता है ये? एक्चुअली में उसके चोंच के अंदर खटास होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
वो जैसे दूध में चोंच डालता है, पनीर बन जाता है, दूध अलग पानी अलग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पनीर खा के वो उड़ जाता है, पानी छोड़ देता है। कहते हंस बिरती वो गुरसिख सत्संग में आए। अब प्रवचन करने वाला किसी भी तरह का हो सकता है, बिरती वाला, वो तोड़ने वाला भी हो सकता है कि नाम जपने की जरूरत नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठने की जरूरत नहीं, नेक काम करो, ऐसे भी हो सकते हैं ना। कोई बोले, प्रभाव में आ जाते हैं लोग। कोई ये भी कह सकता है मांस खा लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। हंस बिरती वो जो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बात गुरु से जोड़ती है, बाबा नंद सिंह जी के वचन। हंस बिरती कौन सी? गुरु से क्या करता है वो? जिस बात को सुनकर गुरु से प्रेम बढ़े, जिस बात को सुनकर अमृत वेला बढ़े, नित्य नेम बढ़े, जिस बात को सुनकर गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़े, गुरु से जोड़े जो बात, वो बात ले लेता है, बाकी सारी बातें वो छोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कम से कम ये लेवल होना चाहिए, कम से कम इतना ज्ञान तो हो जाए कि क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सिंपल तरीका बता दिया बाबा नंद सिंह जी ने कि जो बात गुरु से जोड़े, जो बात गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ाए, जो बात गुरु के प्रति शंका पैदा करे, छोड़ दो उधर ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे जैसे कई आएंगे, कई चले जाएंगे, सब अपना अपना ज्ञान बांटेंगे, लेना वो जो बात गुरु से जोड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 श्रेणियां, चकोर, चातुरिक, हंस। अब चौथी श्रेणी है तोते की श्रेणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन वाणी सुनते हैं और फिर रटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनते हैं ताकि बाहर जाके दूसरों को सुना सकें, प्रभाव डाल सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने का उनका भाव ये नहीं कि जीवन में बदलाव लाना है, सुनने का उनका भाव ये कि बाहर जाके हमने सुनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान बांटना है, दिखाना है कि मुझे कितना ज्ञान है। महापुरुष कहते थे फिर भी धन है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते थे वाणी की ताकत वर्तेगी, ये तोता बिरती हंस बिरती बन जाएगा एक दिन। आज अगर सुन रहा है, रट रहा है, याद कर रहा है वाणी सुनाने के लिए, ये वाणी जब भीतर जाएगी इसमें बदलाव ले आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वाणी की ताकत है। ये रटेगा इसके लिए कि सुनाना है, पर ये वाणी रटते रटते वाणी से ऐसे जुड़ जाएगा, ज्ञान ऐसे प्राप्त हो जाएगा कि तोते से हंस बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है वो भी जो वाणी को याद करते हैं, चाहे सुनाने के लिए ही सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और 5वें आते हैं हमारे जैसे बंदर बिरती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो टिकाव नहीं है, इसने क्या पहना, उसने क्या किया, इसने क्या गलती की, टिकना नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ टिक कर बैठ ही नहीं सकते, उछलते रहना बंदर के जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना खुद टिकना संगत में, ना दूसरे को टिकने देना, ध्यान सबको भटकाते रहना, ये बंदर बिरती है। महापुरुष वचन किया था ऐसे तो ना आए तो अच्छा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जोड़ने जैसा पुण्य नहीं, तोड़ने जैसा पाप नहीं। संगत में जब किसी का ध्यान बदलता है हमारी वजह से, समझो किसी की बेल बज गई मोबाइल की, किसी का ध्यान टूट गया, बड़ी मुश्किल से सुरत जुड़ती है यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से। और ध्यान टूट जाए बहुत बड़ा पाप है। कितने करड़े लफ्ज हैं, बोलने को भी मन नहीं करता। सत्संग में आने के बाद भी अगर जमदूतों के हथे ही चढ़ना है, नरकों में ही जाना है, तो क्या लाभ सत्संग में आने का। पर अगर सत्संग में कोई बात करता है, किसी की बिरती तोड़ता है, उसकी वजह से किसी की लीव टूटती है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे उसे नरकों में जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी हमारे लिए कितनी छोटी बात है ये, आम बात है बात करनी सत्संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अवॉइड किया करो, बहुत डर के रहा करो, भय में। एक होता है पिता से आदमी डरता नहीं है, पिता से निर्मल भाव होता है, रिस्पेक्ट होती है। एक डर होता है, वो डर गुरु के लिए होना चाहिए, गुरु के प्रति वो भाव, निर्मल भाव। साथ संगत बिन पाव नहीं उपजाए, पाव बिन भगत नहीं होए तेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर आकर तो भाव पैदा करना है। भाव कैसे पैदा होगा? भाव से। थोड़ा डर होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या मुझसे भूल ना हो जाए, अनजाने में गलती की माफी है, जानबूझ के की गई गलती की माफी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं सत्संगत में आ गया है, अमीर आदमी संगत में आ गया है, अब कोई गरीब पास में आके बैठ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसे अवॉइड करता है,
या उससे घिन करता है। यहाँ जब गरीब बैठे वहाँ जाके नहीं बैठता, ढूंढता है अमीर कहाँ बैठे हैं वहाँ जाके बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं सजा का हकदार है। संगत में आके भी भेदभाव कर रहा है अमीर गरीब का। ये गुरु नानक पातशाह ने ये सारे भेदभाव खत्म किए, हर प्रकार के, कोई भी जाति का हो, किसी भी श्रेणी का हो, अमीर हो गरीब हो, कहाँ से आया, कौन से शहर से, किस जात का, कोई लेना देना नहीं है। सत्संगत है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई इस प्रकार से करता है, कुछ करते होंगे लोग, तभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि निर्धन देख ना पास बहावे, अपने पास बिठाता नहीं क्योंकि गरीब है, सजा का हकदार है, सो तनख्वाही मूल कहावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में आ गया है, अगर कोई बात करनी पड़ी भी है, सत्संगत खत्म हुआ है, सत्संग आने से पहले आ गया है। सत्संगत में तो बात करनी ही नहीं है, सत्संगत से पहले आया है, सत्संगत से बाद में। शब्द ज्ञान बिन करे जो बात। अभी सत्संग सुन लिया है तो बात होना क्या चाहिए, बाहर जाके विचार हो कि भाई साहब ने आज क्या कहा है, गुरबाणी में आज गुरु साहब जी ने क्या समझाया है, ये विचार होने चाहिए आपस में। अगर चाय में खड़े हो तो बातें ये होनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या सीखा है आज, उसके बारे में विचार करो। और अगर ऐसा नहीं करता तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ नहीं लेके गया। शब्द ज्ञान बिन करे जो बात, ता कह कछु ना आवे हाथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब खाली जाना है क्या? नहीं ना, या तो सिमरन करो, या तो अगर कोई बात करता भी है तो उसको बोलो शब्द की बात करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे शब्द पोगना निवावे शीस, शब्द पोगना निवावे शीश, ताको मिले न पर जगदीश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए, इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा इस पंक्ति को। शब्द भोग ना निभावे शीश। कई लोग आते हैं, कई लोग बिना माथा टेके बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बिना माथा टेके ही चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं भोग के बाद जाना चाहिए माथा टेक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो एक राजा बैठा है, कोई आके बिना सिजदा किए सर झुकाए खड़ा हो जाए, सीधा जेल में डाल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कौन है? राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। इसने कुछ नहीं कहना, इसने कुछ नहीं कहना, पर हमने सब गवा लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो बख्शनहार है। कोई सर झुकाए बिना बैठे, ये उस पर भी दया कर देगा, उसको भी सब कुछ मिलेगा, पर वो खुद नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसे तो धन हम नापते कैसे इंसान के कि इंसान कामयाब है, इसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, हम इस प्रकार से नापते। वाणी कहती है नहीं, मेरी नज़र में सबसे बड़ा गरीब है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी कहते हैं उनकी नज़र में अमीर कौन? जिसके पास अमृत वेला, जिसके पास नितनेम, जिसके पास नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जहाँ पर नाम है सब कुछ आ जाना है वहाँ पर एक दिन, और जहाँ पर नाम नहीं है सब कुछ चला जाना है एक दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप देखिए अपने पीछे घूमकर, कुछ साल पहले जो करोड़पति थे आज रोडपति हैं, और जो रोडपति थे वो करोड़पति। ये ऊपर नीचे चलता रहता है। जिसने नाम संभाल लिया, जिसने अमृत वेला संभाल लिया, उसकी जो नियामतें हैं वो बनी रहती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते अहंकार न करे, विनम्रता में रहे, गुरु तेरा दिया हुआ है। कई कहते हैं हमने मेहनत से पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है, अभी अभी की है। परिवार भोजन खा रहा है और उन्होंने ज़मीन ली है कहीं पर, गलियों में रहते हैं, पर भी बड़ी ज़मीन ले ली है जहाँ पे कोठी बनानी है। तो एक छोटा बेटा है, उसने ये बात सुनाई है। वो कहता है कि मैंने कह दिया गुरु रामदास जी की कितनी कृपा है, गलियों से निकल के बंगले में जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरु गोपाल सिंह जी के जत्थे के किसी कीर्तनी ने ये घटना सुनाई, बड़ी प्यारी। कहने लगे
कि छोटा बेटा कहने लगा कि गुरु रामदास जी की कितनी कृपा है। वो गुरु रामदास जी के दर जाता था रोज, तो कहने लगे पिता और भाई दोनों झगड़ने लगे, गुरु रामदास जी ने क्या किया है, 30 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी ने क्या किया है, गुरु रामदास जी ने क्या किया है, उनकी कौन सी कृपा, 30 साल मेहनत की फिर जाके जमीन ली है। कहने लगे मैं चुप कर गया, क्या कहता, बड़े कह रहे हैं। मैंने समझाने की कोशिश की पर नहीं समझे कि गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहते हैं इतने साल हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं, वो कोठी जहाँ पे जमीन ली थी उस पर पड़ोसी ने केस कर दिया, साइड वाले ने केस कर दिया, कई कुछ हो गया, वो पैसे भी हैं हाथ में पर वो बंगला बन नहीं पाया, कई साल हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहाँ गई मेहनत, पैसे भी हैं मेहनत भी है, बिना कृपा के सुख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है हमारी कि हम अपनी मेहनत से करते हैं। बाबा नानक सिंह जी मुस्कुराते थे, कोई आके कहता था ना अपनी मेहनत से बनाओ, कहते गुरु की कृपा से। कोई डॉक्टर भी बने गुरु की कृपा से बने। मेहनत तो रोड पर मजदूर करते हैं, उतनी मेहनत करके क्या मिलता है उनको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी हाली पैसे मन एक ऊपर रहन खड़े तीना सवारे नानका जिनको नदर करे। एक सोया हुआ है, एक खड़ा रह के पंखा कर रहा है उसके ऊपर, दोनों में इतना अंतर। एक आराम से मखमली गद्दों में सोया है, एक नौकर खड़ा रह के पंखा कर रहा है, दोनों के कर्मों में इतना अंतर कैसे। तो सवाल का जवाब दिया है, एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े तेना सवारे नान का, उसने नाम जपा है, उसके ऊपर नदर हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेना सवारे नान का जिनको नदर करे, क्यों नदर करे ता सिमरिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने सिमरन की है, भक्ति की है, वो सुखी है, जिसने नहीं की वो दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ होते हुए भी रोते बिलखते देखे हैं मैंने लोग, करोड़ों रुपए हैं पर चैन नहीं है मन का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम जो संगत में मिलेगा, हम सर झुकाए बिना आके बैठ जाएंगे, गुरु का कुछ नहीं जाना, हमें कुछ मिलना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम माथा टेके बिना आज्ञा लेके जाते हैं, आज्ञा परतक मानो। अगर कहते हैं गुरु ग्रंथ जी मानो प्रगट गुरा की दे, प्रगट गुरा की दे है ये। अगर गुरु बैठा है परतक तो जाति तक आतो पाछा आज्ञा बख्शी जाने की, कल फिर से आने की हिम्मत बख्शना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज्ञा लेके जाओ, जैसे गुरु नानक बैठा है, क्योंकि बैठा ही है, हमें नहीं दिखता क्योंकि हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं है। चलो हम अपनी मत छोड़ देना, यहाँ पे बाबा नंद सिंह जी कहते हैं बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं बैठा है, तो बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सत्कार, जितना गुरु का सत्कार करेंगे उतनी ज्यादा सुमत मिलेगी। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जितना ज्यादा सत्कार करेंगे, दंडौत दंडौत प्रणाम करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर दंडौत पुण्य वड्डा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी श्रद्धा से प्रेम से, एक्चुअली तो अंदर का होना चाहिए। मैं बाहरों चुक के वेख लिया हूं, अंदरों चुकना बाकी है, अंदर से झुकना होना चाहिए। चाहे दंडौत हो, चाहे माथा टेकना हो, चाहे कोई हाथ जोड़ के खड़ा हो, झुकना भीतर से है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिन पागा सत्संग न लभ्या। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, शब्द भोगना निभावे शीश, ताको मिले ना परम जगदीश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक्चुअली मैंने साखियां भी लेनी थी पर पौने 6 तो ऐसे ही हो गए। एक बड़ी प्यारी साखी थी पर ये भी बहुत जरूरी है, सत्संग की महिमा की साखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे सत्संगत किस्मत पलट के रख देती है, बदल के रख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये पंक्तियां भी बहुत कीमती हैं। लगे दीवान सुन मूल ना जावे। घर के पास दीवान लगा हो, सत्संग हो रहा हो और ये जाए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रह बिना प्रसाद वर्तावे। ये पंक्ति तो ऐसी है कि इसके ऊपर एक हफ्ता कथा हो सकती है। रह बिना प्रसाद वर्तावे, बिना रहत के जो प्रसाद बरताता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात आ रही है कड़ा प्रसाद की और लंगर प्रसाद की। इसमें बहुत सारे कानून हैं, हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। ये एक अलग ही चैप्टर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शॉर्ट में कुछ बातें बता देता है दास। लंगर प्रसाद, अगर नाम जपते हुए नहीं कट रही सब्जी,
नाम जपते हुए नहीं बन रही रोटी, नाम जपते हुए नहीं संगत बना रही लंगर प्रसाद, सर ढके बिना, स्नान किए बिना, तो वो लंगर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो होटल का खाना है। फिर संगत बनाए जो, जिसे शेफ से ना बनवाया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपते हुए, अगर मर्यादा देखनी लंगर साहब की तो लंगर साहब गुरुद्वारे में चले जाओ, नांदेड़ हजूर साहब, सबसे सही तरीके से जो लंगर बनता है वो लंगर साहब गुरुद्वारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब्जी काटते हुए वाह सतनाम वाहिगुरु का जाप। पहले तो जितने सेवादार हैं जो लंगर की सेवा करते हैं, अमृत वेले 2.5 घंटे उनको सतनाम वाहिगुरु का जाप करवाया जाता है पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ही वो सेवादार की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका नेम पक्का है अमृत वेले का, उसके बिना सेवा नहीं मिलती वहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2.5 घंटे सुबह अमृत वेले वहाँ जाएंगे तो पिलर के आसपास घुमा घुमा के सतनाम वाहिगुरु कराते ताकि नींद ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद लंगर काटते हुए, चाहे माइयाँ काटे चाहे आदमी काटे, काटते हुए सतनाम वाहिगुरु का जाप, आटा गूंथते हुए सतनाम वाहिगुरु का जाप, बांटते हुए सतनाम वाहिगुरु का जाप, क्योंकि वो शब्द ही है जो रोटी को लंगर प्रसाद बनाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ 5 स्टार होटल का खाना ले लो, एक तरफ गुरु का लंगर ले लो, वहां का एक कोई तुलना ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने सेवादारों को 100 बार बेनती की है, 100 बार। गुरु की मेहर से बहुत लोग बात मानते हैं, पर कई लोग फिर बातें कर रहे होते हैं। तो दास ने स्पेशली मैसेज किया था कि ध्यान दो, लंगर प्रसाद बनाओ, क्योंकि गुरु साहब जी भोग तब लगाएंगे जब बातें करते हुए नहीं बनेगा। तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सबसे सख्त बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की यहाँ पर लंगर प्रसाद में, एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, दास बहुत शॉर्ट में ले रहा है। किसी भी प्रकार का नशेड़ी हो, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करता हो, वो लंगर में बिल्कुल ना जाए, सेवा में बिल्कुल ना जाए। उसके हाथ अगर लंगर बनाने में लगे, गुरु साहब जी भोग नहीं लगाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बड़ी सख्ताई से ये बात की हुई है, सुहा पहन लय नसवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहे गोविंद सिंह जम करे खुआर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं जमदूतों के हत्थे चढ़ेगा अगर नशा करके सेवा में जाता है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, सुहा पहन। सुहा, ये छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा समझ लेना। हमारे में से बहुत लोग इस प्रकार के कपड़े पहन के आते हैं कि लोगों का ध्यान जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर इंसान क्यों आए हैं उठ के? ध्यान जाए किसके पे? शब्द पे, गुरु पे। अगर कोई इस तरह से तैयार होके आता है कि लोगों का ध्यान उस पर जाए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं नरकों में जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बिरती खंडा रहा है लोगों की। कोई लड़की बहुत ज़्यादा तैयार होकर आए, ऐसे कपड़े पहने के उसकी तरफ ध्यान जाए, तो वो क्या कर रही है? इनडायरेक्टली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, गुरु को छुड़ाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कहा, यहाँ पर इतनी सख्ताई से कोई मनाही नहीं है, सिर्फ इतना कहा है कि ऐसे भड़कीले कपड़े, ऐसे इस तरह से कुछ मत पहन के तैयार होकर आओ। मैं नहीं कह रहा, मुझ पे नहीं नाराज हो जाना माता बहने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता यही है। एक बार मैंने प्रकरण लिया था, उसमें मैं नहीं कह रहा था, भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे थे कि जब बहू घर में आती है उसके बाद ही माता पिता को बेटा छोड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओहो, जो मुझे ट्रोल किया सब लेडीज ने, जो मुझे गालियां बकी बहुओं ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अभी तक मेरे पास पड़े हैं। वो इतने शेयर किसी चीज़ के नहीं होते, 50,000 शेयर फेसबुक पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उतने ही कमेंट्स, भाई साहब इसकी अपनी है नहीं, इसको पता नहीं, ये वो नहीं, क्या कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं। कोई चाहे कोई लड़का हो इस तरह से तैयार होकर आए कि लोगों का ध्यान जाए भड़कीले कपड़े पहनकर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे यहाँ पर हम आए हैं गुरु से सुरत जोड़ने, अपने से जोड़ने नहीं, सुरत तोड़ने नहीं। चाहे बात करके ध्यान बदलाया, चाहे कपड़े पहनकर ध्यान बदलाया, किसी प्रकार से संगत का ध्यान बदलाया, हटाया, तो वो पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। बाहर है ना सारी दुनिया ये सब करने के लिए, सत्संगत को छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज हरमंदिर साहब में विराजमान है, श्री अमृतसर साहब में। संगत लाहौर से आ रही है, नाम जपते हुए दर्शनों को। एक जंगल से गुजरी संगत, तो वहाँ पर एक बड़ा सांप आकर सामने खड़ा हो गया। संगत ने देखा सांप है, मारा नहीं, हटाया नहीं, दूसरी तरफ से जाने की कोशिश की, सांप दूसरी तरफ आके सामने खड़ा हो गया। 2-3 बार रास्ता बदलने की कोशिश की, सांप सामने आ जाए। तो प्राय प्रेम वाले गुरसिख थे, कमाई वाले, उनको बात समझ में आ गई और उनके पास मटके थे कुछ सामान के। खाली किया एक मटका और सांप से कहा अगर दर्शनों के लिए चलना चाहता है तो इसमें आ जा। मटका रख दिया, सांप उस मटके में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो समझ गया कि ये जाना चाहता है, कोई हो गई रो बिछड़ी हुई। बहुत शॉर्ट में दास ले रहे हैं समझाने के लिए क्योंकि समय हो गया है। जब वहाँ गए, हरमंदिर साहब पहुँचे, जहाँ बाहर सामान रखा, जोड़े उतारे, मटका भी वहीं छोड़ के अंदर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज के आगे माथा टेका, सबने अपना दसवंध रखा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे सारे नहीं आए। वो कहने लगे सब तो आगे पाछा। कहने लगे नहीं, एक सेवादार आप बाहर छोड़ आए हो जोड़े घर में, वो सांप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने ही बुलाया उसे, लेकर आओ। वो मटका लेके आए, सांप को वहाँ पे बाहर निकाला गया। संगत में सामने खड़े गुरु अर्जन देव जी महाराज के। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे क्यों नहीं सीखा। तो सांप से कहते क्यों नहीं सीखा, चल कोई बात नहीं, तूने सेवा भी बहुत की है, बख्शते, अब आगे से गलती मत करना। सांप ने अपना सर नीचे रखा, वहाँ पे प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत ने, सेवादारों ने पूछा पाछा हमें भी समझाओ ये क्या हुआ। कहने लगे ये सेवादार, ये हमारा सेवादार था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत में रोज आता था। ये देखिए, ये जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि अगर संगत में आने का ढंग नहीं आया, संगत में आके अपना जीवन नहीं बदला, अगर वही गलतियां की जो बाहर करते हैं, तो 84 लाख जो नहीं है ना ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते गोलक में से पैसे चोरी करता था। गोलक होती है संगत की। महापुरुषों के दास को वचन है कि एक एक पैसे पे लोगों की अरदास होती है। एक 10 का नोट भी डालते तो 10 अरदासें होती है, बच्चा ठीक हो जाए, पति ये हो जाए, वो हो जाए, बीमारी मेरी चली जाए। जो ये पैसे खाएगा सारी बीमारियां घर लेके जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत की माया संगत में इस्तेमाल के लिए होती है, संगत के कामों में लग जाए। कोई अगर इसे पर्सनल यूज करता है तो पाप ही पाप है। इससे बीमारियां भी लगती हैं, दुख भी आते हैं, घर में कलेश भी आते हैं, और फिर ये तो है ही 84 जोनियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे यहाँ पर आके संगत भी करता है, हमारे साथ भी रहता है, फिर भी गोलक में से पैसे चोरी कर लेता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझाया भी था इसे, पर ये नहीं समझा, छिप कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेक करने की जो वचन है वो तो होना ही है। संगत की गोली की माया खाई, सांप का जन्म मिला, क्योंकि धन चुराता था, ले सांप बन गया। पर इसने सेवा भी बहुत की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माफिया मांग रहा था, इसलिए इसे बख्श दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लिए शिक्षा ये है, संगत में आके भी अगर हम जो बाहर करते हैं वही यहाँ पर भी किया तो कैसे प्राप्ति होगी। यहाँ पर तो हम लेने आए थे कि देने आए जो है वो भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से कृपा मांगने आए, पाछा तरस कर हमें सत्संगत में बैठना उठना सिखा दे। तरस कर मुझसे कोई भूल ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे पाँव अंदर रखो, विनम्रता में आ जाओ, माफ़ी मांग लो। पाछा मैं ना किसी से कड़वा बोलूँगा, क्योंकि कड़वा बोलने की सजा भी है। भाई कीर्ति के पिता भाई शोभाराम, रिच की साखी सबने सुन रखी है, दास ने कितनी बार सुनाई है। रिच तमाशा दिखा रहे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। भाई कीर्ति चौर साहब कर रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को हंस रहा है। कहने के हंस रहा है जिसके ऊपर तेरे पिता ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौर साहब रख दी। क्या इतनी सेवा करने के बाद भी गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ रहा है मेरे पिता भाई शोभाराम। इतनी सेवा करने के बाद भी अगर इसका जन्म है तो मैं क्यों सेवा करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपकी सेवा का लाभ ही क्या। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे सेवा करने का ढंग नहीं आया। तेरे पिता का स्वभाव बड़ा कड़वा था, संगत को कड़वे बोलता था, दिल दुख जाते थे लोगों के। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बहुत बार समझाया था कि संगत से कड़वे वचन मत किया कर, इतनी सेवा करते हैं, विनम्रता मेरे, मीठा बोल, नहीं तो चुप कर जा। पर उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
एक बहुत ही कमाई वाला गुरसिख खाया, बाहर गड्ढा छोड़कर आया। उसने कहा मुझे कड़ा प्रसाद पहले दे दे, तेरे पिताजी कड़ा प्रसाद बांट रहे थे। होता ना कि बाहर मुझे जाना है जल्दी कहीं, मुझे पहले कड़ा प्रसाद दे दे। वो बार बार कहने लगा। वो उसने कहा, तेरे पिता ने कहा क्यों रिच्छों की तरह ऊपर आ रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संगत से कहा कि तू रिच्छों की तरह ऊपर क्यों आ रहा है? तो उस गुरसिख के मुख से निकल गया, कड़ा प्रसाद दिया नहीं, जब ऐसे हाथ किया, रिच्छों की तरह ऊपर क्यों आ रहा है? कड़ा प्रसाद की देग धरती पे गिर गई। उस गुरसिख ने वो देग उठाई, किनका अपने मुख पे लगाया और कहा, आंखों में आंसू आ गए इतने कड़वे लफ्ज सुन के, कि रिछ तो तू है जिसे संगत से बात करनी नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब संगत में आकर भी, सेवा करके भी, 9वें गुरु नानक पर तक सृष्टि के मालिक के साथ सेवा कर कर भी रिच का जन्म भोगना पड़ा, क्योंकि संगत करने का ढंग नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डर के रहा करो, हमें कोई कड़वा बोल जाए, हम किसी को कड़वा ना बोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झुक जाओ, ये झुकने की जगह है। फल नीवियां दरख्तां नूं लगदे ने, तेने झुकना ना आवे तो मैं की करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।